सॉरी मैम, मुझे नहीं पता था कि मैं कैंटीन में चाय नहीं बनाती। Do you think this is funny? तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? अगर मैं इस ऑफिस से तुम्हें निकाल कर बाहर सड़क पर फेंक दूं, तो क्या तुम्हें मजा आएगा? वेलकम टू माय रेडियो, मिस कसौली। यहाँ पर तो कोई नहीं है। कहीं यहाँ छुट्टी तो नहीं है? पलक, तुम एक रेडियो जॉकी हो और रेडियो सांस लेने जैसा होता है। अगर रुक गए तो वी आर डेड। यस मैम, वी आर डेड। शट अप! शट अप! और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस हालत में ऑफिस आने की? हाँ, और मुझे एक बात बताओ, 10 मिनट में मैं नया रेडियो जॉकी कहां से लाऊंगी? कहां से लेके आएंगी? Get out! Just get out of here! रोजी! रोजी! यस मैम। आज के बाद मुझे ये ऑफिस में नजर नहीं आनी चाहिए, समझी तुम? I said throw her out! हाय। रिया कहाँ है? रिया? यस मैम। रिया, आज का शो तुम होस्ट करोगी, पलक के नाम से। Do you get it? अंदर आके ब्रीफिंग ले लो। आप लोग क्या देख रहे हैं? Get back to your work. ये स्क्रिप्ट रिया के लिए रिकॉर्डिंग रूम में रेडी रखना, ओके? जी। जिसे जो मिला होता है वो उसकी कदर क्यों नहीं करता? काश मेरी ट्रेनिंग खत्म हो गई होती और मैं आरजे बन गई होती। नमस्कार मुंबई, मैं हूं आपकी आरजे ईशा रावत, जो एक खास दिन के बारे में आपसे कुछ खास बातें करने वाली है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा खास दिन है? अभी ना तो मदर्स डे है, ना फादर्स डे और ना ही चिल्ड्रंस डे। असल में इसलिए ये खास दिन है क्योंकि इस दिन हम उस रिश्ते को याद करेंगे जिसके लिए कोई दिन ही नहीं बना है। ये वो रिश्ता है जो बचपन से बुढ़ापे तक हमारे साथ रहता है। ये है बहनों का रिश्ता।
बहन को ऐसी कई रातें याद होंगी जब उसने अपनी बहन के साथ अपने दिल की बात कह के उससे लिपट कर रोई थी। वो सारे दिन याद होंगे जब वो अपनी बहन से लड़ती थी, और वो दिन भी जब माँ बाबा की मार उसकी जगह उसकी बहन को पड़ती थी। वो सारे दिन याद होंगे जब दोनों मिलके कितनी चूड़ियां और कितने झुमके खरीदने गई थी, कितनी बार एक दूसरे के कपड़े पहने थे। उसका खिलौना टूट गया था तो अपना दिया था, उसका सपना टूट गया था तो अपना तोड़ दिया था। बहनें कभी एक दूसरे की कमजोरी होती है तो कभी ताकत बन जाती है। एक के बिना दूसरी अधूरी होती है। लेकिन फिर भी कभी बहनों का दिन नहीं मनाया जाता, तो क्यों ना हम अब बहनों का दिन मनाएं, कुछ घंटे इस रिश्ते की याद में बिताएं, क्योंकि बहनें किस्मत से मिलती है। किसी की बहन ही नहीं होती और किसी की होकर भी बिछड़ जाती है। पर मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मेरी एक प्यारी सी बहन है और कल मेरी इसी बहन का जन्मदिन है। इसलिए मैं ईशा रावत आज ये ऐलान करती हूँ कि कल मेरी बहन ईरा के नाम पे सिस्टर्स डे मनाया जाएगा। हैप्पी बर्थडे मेरी ईरा, हैप्पी सिस्टर्स डे। क्या कर रही हो यहाँ पे? माइक ऑन था, पूरा स्टाफ तुम्हारी बकवास सुन रहा था। अब निकलो यहाँ से, 5 मिनट में मेरा शो शुरू होने वाला है। जस्ट गेट आउट। I'm sorry, मुझे नहीं पता था कि ये। रुको, जहां हो वहीं पर रहो। आज का शो तुम होस्ट करोगी और थीम वही होगा जिस पे तुम अभी इतना लंबा भाषण दे रही थी, बहनें। पर मैडम, मैंने सब कुछ। आप लोगों ने सुना नहीं? थीम होगा बहनें। 5 मिनट में शो शुरू होने वाला है, तो जाके कोई गाने लाइन अप करेगा? हरी अप मोरॉन्स। और तुम ये शो पलक के नाम से होस्ट करोगी। प्रोमोज वगैरह सब ऑन एयर जा चुके हैं, गलती से भी अपना नाम मत लेना। लेकिन मैम, मैं कैसे करूंगी? अभी तक तो मेरी ट्रेनिंग भी शुरू नहीं हुई है। नेचुरल टैलेंट को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती। रिमेंबर, तुम्हारे लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये कैसे करूंगी मैं? नहीं, ये नहीं होगा मुझसे, बिल्कुल नहीं होगा। तूने सोच भी कैसे लिया कि बिना कुछ जाने समझे तू ये कर पाएगी? ईशा, ये मुंबई का सबसे बड़ा रेडियो स्टेशन है। लक्ष्मीबाई गवर्नमेंट स्कूल का कोई वार्षिक दिवस नहीं है कि अगर तुझसे कोई गलती हो गई तो तू स्टेज छोड़कर भाग जाएगी। बेवकूफ मत बन ईशा, बाहर जा, सॉरी बोल दे, कह दे उनसे कि तू ये नहीं कर पाएगी। मेरी ईशा,
तू तो कभी किसी चीज से हार नहीं मानती थी। मत सुन उसकी बात, तू कर सकती है मेरी ईशा। तुझे याद है मेरी ईशा, जब तू मुझे कहानी सुनाती थी मैं कैसे खो जाती थी। जब तू दिल से बोलती है मेरी ईशा तो ऐसा लगता है कि ये कहानी नहीं सचमुच ऐसा हो रहा है। तू अभी भी ऐसे ही दिल से बोलना मेरी ईशा। दिल विल से कुछ नहीं होगा ईशा, सबको पता चल जाएगा कि तुझे कुछ नहीं आता। इसकी मत सुन मेरी ईशा, मेरी सुन, तू कर पाएगी। सबको बहुत अच्छी लगती है मेरी ईशा तू। नहीं, तब की बात और थी, अब नहीं होगा मुझसे। कौन सुनेगा मेरी आवाज? मैं सुनूंगी मेरी ईशा। तूने कहा था ना, जब तेरी आवाज रेडियो में आएगी दूर दूर तक जाएगी, मैं कहीं भी होंगी तेरी आवाज मेरे पास पहुंच जाएगी। मैं तेरी आवाज सुनना चाहती हूँ मेरी ईशा। तू अपनी ईरा के लिए इतना भी नहीं कर सकती? करना मेरी ईशा, करना। हाँ, मैं करूंगी। मैं मेरी ईरा के लिए करूंगी। नमस्कार मुंबई, मैं हूं आपकी आरजे पलक और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो मॉर्निंग मस्ती। आज के हमारे शो की एक स्पेशल थीम है। आज हम एक खास रिश्ते पर बात करेंगे। ये स्पेशल रिश्ता है बहनों का रिश्ता। तो जिनकी भी बहनें हैं प्लीज हमें कॉल कीजिए और अपनी बहनों के साथ बिताए पलों को याद कीजिए। प्यार, मस्ती, झगड़े, लड़ाई, जो चाहे हमें बताएं। ऐसे छुप छुप कर बिना खाए तुम घर से बाहर नहीं जा सकती ईरा। ओफो मॉम, कितनी बार कहा है कि ईरा नहीं काजल कहो। हाँ हाँ काजल, पर अब इतनी पुरानी हैबिट है, 2 दिन में तो नहीं बदल जाएगी ना। चल कुछ खा ले। मम्मा, मैं ये सब कुछ अभी नहीं खा सकती। क्यों क्यों नहीं खा सकती? तू कोई फिल्म स्टार है क्या जो ये डाइटिंग का भूत तुझ पर सवार है? हाँ ओफो, फिर से मेलोड्रामा। मम्मा, मैं जानती हूँ मैं कोई फिल्म स्टार नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने बर्थडे पार्टी पर किसी फिल्म स्टार से कम नहीं लगना चाहती, और इसीलिए मैं अपनी ड्रेस ट्रायल के लिए जा रही हूँ और मुझे वहां पे लेट हो रहा है। अच्छा ठीक है, पर चल जल्दी से एक सैंडविच खाकर जा। ओके ओके, खा लेती हूँ मैं, लेकिन ये एक एप्पल ईरा, आई मीन काजल। मॉम, आपने वो टीवी पर डायलॉग नहीं सुना? एप्पल खाओ, टेंशन भगाओ, सेहत बनाओ। ओके बाय। अब ईरा, ये लड़की भी ना बिल्कुल तूफान है। थैंक यू मनीषा, आपकी बातों से लग रहा है कि आप दोनों बहनों ने मिलकर खूब शैतानियां की हैं। तो चलिए आपके इस प्यारे से रिश्ते के नाम पे सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। थैंक यू माता रानी। मैं जानती हूँ कि आज आप ही के आशीर्वाद की वजह से मैं यहाँ हूँ। शायद आज ही मेरी आवाज मेरी ईरा तक पहुंच जाए। काश कि ईरा अभी मेरी आवाज सुन रही हो।
वेलकम बैक टू मॉर्निंग मस्ती। मैं हूँ आपकी आरजे पलक और हमारी दूसरी कॉलर का नाम है रोहिणी। हाय रोहिणी, तो आप हमें दादर से फोन कर रही हैं। रोहिणी, आपकी कितनी बहनें हैं? बस एक ही, और मेरा बस चलता तो उसे अभी घर से निकाल देती। जब से पैदा हुई है मेरी आफत आ गई है। रोहिणी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? पहले बचपन में तो वो मेरी गुड़िया छीन लेती थी, और अब मुझे बिना बताए मेरी अलमारी से मेरे कपड़े निकाल के पहन लेती है। पता नहीं हमेशा मेरी ही चीजें क्यों लेनी होती हैं उसे। बहुत गुस्सा आता है मुझे। अरे यही तो सबसे बड़ा फायदा है बहन होने का, कि हर चीज बांट सकते हैं। और गुस्सा होने की जगह तुम भी उसके कपड़े निकाल कर पहन लिया करो। इस तरह तुम दोनों के पास डबल कपड़े हो जाएंगे। वैसे ऐसा तो मैंने पहले कभी सोचा ही नहीं था। थैंक यू पलक। थैंक यू मुझे नहीं, अपनी बहन से कहना, और मेरी तरफ से उसे गले भी लगा लेना। पलक, लगता है आप अपनी बहन से बहुत प्यार करती हो। इस शो में आपको भी तो अपनी कहानियां सुनानी चाहिए। लगता है आप अपनी बहन से बहुत प्यार करती हो। इस शो में आपको भी तो अपनी कहानियां सुनानी चाहिए। मेरी बहन, उससे अच्छी बहन दुनिया में कोई नहीं होगी। उसके साथ बिताए सारे पल मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल रहे। उसने कभी मुझे दुख नहीं दिया। छोटी होकर भी मेरी हिम्मत बढ़ाई। इतना प्यार दिया मुझे कि उतना प्यार मुझे और कोई नहीं दे सकता था। चोट मुझे लगती थी तो दर्द उसे होता था। फर्स्ट मैं आती थी तो खुशी से वो झूम जाती थी। आज भी मैं जब भी अपनी बहन के बारे में सोचती हूँ तो जैसे मेरा दिल खिल उठता है। मेरी बहन मेरा सब कुछ है, सब कुछ। एक्चुअली ना, इसने जो कहा वो काफ़ी स्वीट है। लगता है अपनी बहन से बहुत प्यार करती होगी। उसका नाम क्या है? उसका नाम है, उसका नाम भगवान, बस इतना कर दो कि वो अभी मुझे सुन रही हो। आशा के तार हर गम के बाद एक खुशी है, एक पल मिलन है, एक पल बिछड़ना, सौ रंग ये